हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित, साथ ही जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति होनी है और उनका जो सर्वे होना था। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले सारे अपडेट आप सभी को प्रोवाइड किए हैं, जो भी अपडेट निकल कर सामने आती है सबसे पहले मैंने आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है कि जो सर्वे प्रोसेस चल रहा था, जहाँ पर अभी तक कोई भी जो रिपोर्ट है वो नहीं जारी किया गया था, ऑफिशियल कोई भी अपडेट नोटिस जारी नहीं किया गया था सर्वे को लेकर। लेकिन ये पता था, ये सारी चीजें निकलकर सामने आई थी कि सर्वे जो है वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस अपडेट में मैं आप सभी को बता दूं कि जो सर्वे प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर लगभग 12,000 प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षक की नियुक्ति की जानी है, घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति होनी है। और किन किन भाषाओं में जो शिक्षक की नियुक्ति होगी वो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और इसमें क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस योग्यता वाले जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एज लिमिट भी सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सब मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शेयर भी ज़रूर कर दें, क्योंकि जो घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति की जो अपडेट जैसे ही निकल कर सामने आई सरकार द्वारा, तो बहुत जो कैंडिडेट है इस एग्ज़ाम के लिए या इस शिक्षक नियुक्ति के लिए वो जानकारी लेना चाह रहे थे, उनको पता चाहिए था इसके बारे में, वो बार बार पूछ रहे थे, अपडेट मांग रहे थे। तो उनको भी आप ये सारी चीज़ें बता दें। और ये जो रिपोर्ट मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अपडेट देने वाली हूँ, ये आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को दूंगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जिलों ने शिक्षा विभाग को भेजी शिक्षकों की आवश्यकता की सर्वे रिपोर्ट। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उनके द्वारा प्रत्येक जिले में यहाँ पर जो एक लेटर जारी किया गया था और जो भाषा संबंधित, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा संबंधित जो शिक्षकों को लेकर यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया था उनके निर्देश पर, तो उनकी रिपोर्ट मांगी गई थी। तो वो रिपोर्ट अब दे दी गई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सभी जिलों द्वारा, और उसी से रिलेटेड अपडेट निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राथमिक स्कूलों में, यहाँ पर आप जो बोल्ड अक्षरों में लिखा है, प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षक होंगे नियुक्त, ठीक है। तो आइए इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है योग्यता, क्या होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किन किन भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और जो एज सीमा है, जो आपका आयु सीमा है, एज लिमिट है, वो क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें इस अपडेट से आप सभी को क्लियर हो जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ठीक है। घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति किस तरह से होगी वो सब चीज़ मैंने आप सभी को बता रखा है, एक एक चीज़ डिटेल में बता रखी है। अगर फिर भी आप सभी को क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि इसके लिए जिलों में सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय, यहाँ पर देख सकते हो, के आधार पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ठीक है। क्लियर है, 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर जो शिक्षकों, मैंने बताया था कि सर्वेक्षण होगा उसी के बाद पता चलेगा कि कितने शिक्षक की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो यहाँ पर सर्वेक्षण हो चुका है, जिला है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी है और 12,000 शिक्षकों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि व अन्य आवश्यक प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में उन भाषाओं में की जाएगी जहां कक्षा 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा को बोलने वाले हैं। किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा 1 से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित तो 1 से अधिक भाषा में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर न्यूनतम जो है एक कक्षा 1 से प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर होने वाली है और कक्षा 1 से 5 के बीच। और आप सभी को बता दूं
कि जो न्यूनतम 10 विद्यार्थी उस भाषा से संबंधित होने चाहिए, वहाँ पर उनका नामांकन होना चाहिए। मतलब न्यूनतम यहाँ पर 10 रखा गया है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उससे जितने ज़्यादा होंगे वो अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 10 विद्यार्थी होने चाहिए उस भाषा को सीखने के लिए, और उसी के लिए यहाँ पर टीचर्स आएंगे, उसी भाषा के शिक्षक आएंगे। अगर यहाँ पर ये भी बोला गया, अगर जैसे कि मान सकते हो आप कि एक संस्थाली भाषा में वहाँ पर 10 जो विद्यार्थी वो है, और उसके लिए शिक्षक की नियुक्ति हो गई है, और उसी विद्यालय में अगर नागपुरी वाले भी है बच्चे, 10 से ज़्यादा है, 10 है, तो उनकी भी जो शिक्षक नियुक्ति है, नागपुरी शिक्षक की नियुक्ति भाषा से संबंधित, उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। ये सारी चीज़ें बता दी गई है यहाँ पर, एक ही स्कूल में क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर होगा। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है, जुलाई में। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप जैसा कि मैंने बताया कम से कम 10, आगे इससे रिलेटेड बोला जा रहा है कि एक से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उनसे अधिक विद्यार्थी होगा नियुक्ति। और प्रक्रिया जो है यहाँ पर अधिक भाषा में शिक्षक की नियुक्ति जुलाई में, यहाँ देख सकते हो लास्ट में, जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो अभी प्रक्रिया है, यानी कि बोला जा रहा है इसी मंथ आपका शुरू होगा। 15 जुलाई आज ऑलरेडी हो गया, तो जल्द से जल्द यहाँ पर आप सभी को इससे रिलेटेड जो है ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है। हो सकता है आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो तिथि है वो भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर शब्दों में बोला जा रहा है कि जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक, इंटर में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक, स्नातक, स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण के प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है कि मेरिट लिस्ट, यानी कि आपसे आवेदन मांगा जाएगा, आपकी योग्यता को देखते हुए, आपकी एज लिमिट को देखते हुए वो एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसमें उसके अनुसार यहाँ पर जो है वो शिक्षक की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आगे यहाँ पर देखें क्या बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने अगर मैट्रिक किया है, मैट्रिक इंटर किया है, और आपका अनिवार्य है कि आप उसी भाषा, जो भाषा के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उससे आपका इंटर होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैट्रिक, इंटर में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक। तो जो आपका इंटर या मैट्रिक में क्षेत्रीय भाषा से संबंधित जो भी सब्जेक्ट था उसका प्राप्तांक, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और स्नातकोत्तर यानी कि आपका मास्टर डिग्री, पीजी डिग्री से जो यहाँ पर बताया गया कि जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण और जो बीएड वगैरह जिन्होंने किया है उनके लिए भी है, यहाँ पर प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया जाएगा। मैट्रिक, स्नातक के लिए 20-20 अंक निर्धारित किए गए, इंटर के लिए 30 अंक। यहाँ पर आप देख सकते हो मैट्रिक, जो भाषा संबंधित सब्जेक्ट से यहाँ पर जो मैट्रिक या स्नातक के लिए यहाँ पर 20-20 अंक दिए जाएंगे। वही यहाँ पर इंटर के लिए 30 अंक व इंटर में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा स्नातक व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के अंक के लिए 10-10 अंक निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो अंक है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किस तरह से जो आपने अगर मैट्रिक या इंटर किया है उसी भाषा से संबंधित आप आगे शिक्षक में नियुक्ति लेना चाहते हो तो उस हिसाब से यहाँ पर अंक डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये प्रोसेस है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता दूँ कि 9 जनजातीय व 6 क्षेत्रीय भाषा में होगी नियुक्ति। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 9 जनजातीय भाषा यानी कि 9 जनजातीय व 6 क्षेत्रीय भाषा में होगी नियुक्ति, कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई मंथ यानी कि अभी इसी मंथ में आप सभी का ये प्रोसेस शुरू होगा। जल्दी ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, आवेदन आपसे मांगे जा सकते हैं, जल्दी कोई अपडेट देखने को मिल सकता है। और बात रही जो सैलरी वगैरह से रिलेटेड, उसके लिए कैबिनेट में आपका जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा। और जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वैसे ही आपसे यहाँ पर आगे की जो प्रोसेस है आवेदन मांगे जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस माह शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, इंटर में संबंधित विषय में पास होना अनिवार्य। तो यहाँ पर इसी महीने जैसे कि मैंने आप सभी को क्लियर किया कि जुलाई मंथ से ही आपका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और इंटर में संबंधित विषय में पास होना अनिवार्य। तो आप जिस भाषा के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपका इंटर में उस भाषा से संबंधित विषय होना ज़रूरी है और उसमें पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर बताया गया पैराग्राफ में कि इन भाषाओं में होगी नियुक्ति। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी को मैं क्लियर कर दूंगी कि किन किन भाषाओं में जो शिक्षकों की नियुक्ति मांगी गई है। तो राज्य के 15 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति
की जाएगी। विद्यालयों में संस्थाली, देख सकते हैं विद्यालयों में संस्थाली हो, खड़िया, कुडुक, मुंडारी, मलतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंच परगनिया, खोटा, कुरमाली व नागपुरी भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्लियर बता दिया गया है कि किन किन भाषाओं की जो नियुक्ति है वो होनी है। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंटर में 45% अंक अनिवार्य है। यानी कि आप इसके लिए अगर आवेदन देना चाहते हो तो पहली बात तो आपका इंटर में उससे संबंधित, जिस भाषा के शिक्षक आप बनना चाहते हो उसी भाषा से संबंधित आपका जो इंटर में विषय पास होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और साथ ही ये 45%, कम से कम 45% होना ज़रूरी है, यहाँ पर ये भी बता दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थी का इंटर 45% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करेंगे उन विषय में इंटर में पास होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही क्लियर किया है कि आप जिस विषय में शिक्षक बनना चाहते हो या जिस भाषा के शिक्षक के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस भाषा से संबंधित विषय आपका इंटर में होना चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए। और पास कहने का मतलब है कि आपका कम से कम 45% होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे में कि जो एज लिमिट की यहाँ बात की गई है, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा आपका 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एज होगा मिनिमम जो है कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आपका 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप आवेदन कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं ये अपडेट डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हो, खुद भी आप रीड किया करो। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो कर देना। और यहाँ पर मैं बता दूंगी कि जो भी अपडेट होगा इससे रिलेटेड मैं आप सभी को दे दूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को बताना ज़रूरी भी बनता है। और जैसे ही कोई अपडेट होगी इससे रिलेटेड आगे और कोई भी क्लियर करना होगा, कुछ भी चीज़ जो आप पूछ रहे हो वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।